कौन है कौन है? मैं हूं रे। और कौन होगा नजीरा? मामू आ गए। खट हुआ नहीं कि पट उठ जाता है। तू तो किसी साहूकार के घर चौकीदारी करने लायक है रे नजीरा। आ, आ, क्या रे, क्या हुआ? मामू पसली में जोर की टीस उठ रही है। खाई होगी तूने बासी कड़ी। बात तो सुनता नहीं मेरी। सर्दियों के दिन है, रात की बासी कड़ी खाएगा तो पसली तो दुखेगी। कुछ नहीं हुआ मामू मुझे। आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। यूं ही घबरा रहा हूं? याद है वो महमूद बासरी वाला? 4 घड़ी में पसली के दर्द से चल बसा। कुछ नहीं होता, मुझे तो 4-5 घंटे हो गए। क्या 4-5 घंटे से तेरी पसली दुख रही है? मामू कुछ नहीं हुआ मुझे, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। चुप रह, बड़ा लुकमान हकीम का बाप बना फिरता है। क्या कर रहे हो मामू? क्यों इतनी रात गए खटर पटर कर रहे हो? चुपचाप लेटा रहे। नमक का सेक दिए बगैर ये दर्द नहीं ठीक होने वाला। तुझे पूरा आराम हो जाए, फिर इसी कोयले पर 2-4 मोटे मोटे टिक्कर पका लेंगे और फिर मामा भांजे दोनों बैठकर खाएंगे। लेकिन फेकिन क्या रे? हम लोगों का भी कोई खाने का टाइम टू टाइम होता है क्या? बस छिन की देर है, थोड़ी और हिम्मत रख और फिर देख आग का कमाल। बेटा, हम इंसानों की दुनिया में सारी माया इस आग की ही है। क्या चूल्हे की आग और क्या पेट की आग। इस पेट की आग को बुझाने के लिए ही तो चूल्हे की आग का जुगाड़ करना पड़ता है। जरा और सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मामू तुम तो किसी बड़े सेठ के बेटे की बारात में बैंड लेकर गए थे ना? ठीक से लेट जा। हाँ, ऐसे। मामू वहां से बिना खाए कैसे लौटे? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी कुछ आराम हुआ बेटा? हाँ मामू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। बस अभी पेट में 2 टिक्कर डाल के एक बार फिर नमक से सिकाई कर देंगे, सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दर्द तो कतई नहीं है ना बेटे? ना मामू। खुदा तुझे लंबी उम्र बख्शे। अभी सो जा बेटे, सवेरे उठते ही तेरा मामू सारा इंतजाम कर देगा। आलू के गरम गरम पराठे तुझे बहुत पसंद है ना? और साथ में चाय, मामू भांजा छक के खाएंगे। बेटा, बैंड बजाने में मेरी पूरी उम्र बीत गई। कितने ब्याह रचाए, कोई गिनती नहीं।
लेकिन आज तक किसी शादी से भूखा नहीं लौटा। ऐसा बेइज्जत होकर कभी नहीं लौटा। क्या हुआ मामू, बारात नहीं आई क्या? बारात क्यों नहीं आएगी? बारात आई, बड़ा शानदार स्वागत हुआ, खूब पैसे और मेवे लुटाए गए। हमारे लोगों का भी जोश खूब था। अपने सीने की सारी जान फूंक फूंक कर शादी की शोभा बढ़ाई। गला सूख गया था, आंखें जैसे निकल आएंगी। आओ 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 इब्राहिम मास्टर, भाई चोखा रंग जमा दिया तूने। क्यों जी? बिल्कुल। छोटे की शादी में इब्राहिम बैंड मास्टर को ही बुलाएंगे? हैं जी? बनाएंगे बिल्कुल। अरे अपने शहर का स्टार है इब्राहिम, इब्राहिम दी बैंड मास्टर। सेठ जी, अब हमारे लोगों का खाना भी हो जाए। खाना? अच्छा, कितने जने हो तुम लोग? 27 जने। क्या 27 जने? भैयो, खाने का करार भी हुआ था क्या मेहनताने के साथ? ये तो पूरी बारात हो गई उस्ताद। 27 जनों को जिमाने में कितना खर्चा बैठेगा? हिसाब लगाना आता है तुझे? एक थाली के 40 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा ही बैठेगा? इतना नहीं पड़ता हमारे को, नहीं पड़ता। सेठ जी, मैंने तो आपसे बयाना भी नहीं मांगा था, और ये हिसाब किताब लगाना भी नहीं आता मुझे। लेकिन सेठ जी, किसी ऐरी गैरी शादी में भी कभी हम लोगों को भूखा नहीं लौटाया जाता। ऐसा हिसाब किताब तो आज तक किसी ने नहीं समझाया। फिर मेरी पार्टी के लोगों को भी भद्दा लगेगा अगर यहां से भूखे लौट गए तो। आप नगर सेठ हैं, आपकी भी तो इज्जत है। तो नगर सेठ रोकड़ा भुकड़ों को लौटा देगा? मांगना भी बहुत आवे तुमको। अरे हमारी इज्जत बैंड वालों से ना बने, समझा? सेठ साहब देखिए, आप मुझे बैंड के पैसे ना दें, लेकिन हमारे लोग यहां से भूखे नहीं जाएंगे। हमारी भी इज्जत का सवाल है। आप जैसा देंगे हम खा लेंगे, लेकिन यहां से भूखे नहीं जाएंगे। बोल दिया ना, तुम सारे जने यहां से भूखे ही जाओगे। सेठ जी, हम अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। ए बुड्ढे, जबान संभाल कर बात कर। पता है किससे बात कर रहा है? एक ऐसे बदतमीज अहमक से जिसे यह भी शऊर नहीं है कि बुजुर्गों से कैसे सलूक किया जाए। ज्यादा चू चपड़ की ना तो बैंड के पैसे भी नहीं मिलेंगे। रुपयों का डर किसको दिखा रहे हो बच्चू? पैसे टकों से तुम अमीर लोगों की अकल ठिकाने लगती है, हम गरीबों की नहीं। ऐसी अदम और नीच जात को कौन मुंह लगावे? भवानी, रामू, बजरंगी, कन्हैया, अरे मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? बाहर निकालो हरामियों को धक्के मार मार के। अरे बड़ा कलाकार बनता है ठोसट, कुत्तों को मुंह लगाओ तो मुंह चाटने लगते हैं। आ, सेठ तू भी आ। घाघरा चूड़ियां पहन रखी हैं जो अपने नौकरों को बोलता है। खबरदार, अगर मेरे किसी आदमी को हाथ लगाया, इस रईस का टेट को एक झटके में खींच लूंगा। सेठ, उठा मेरा बाजा, उठा मेरा बाजा।
धूल पोंछ इसकी। और लगा माथे पे। अरे भैया अब तो उठ, बैंड मास्टर है, इसकी छाती पर से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले रुपए निकाल। तू भीख मांग लेना, 2 टके की हमाली कर लेना, बूट पॉलिश कर लेना, मगर किसी सेठ के घर नौकरी मत करना नजीरा। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। जिसके मुंह से मां के दूध की महक भी ठीक से ना गई हो, उस उम्र के लड़के ने मुझे धक्का दिया, मेरा गिरेबान पकड़ा। बोल नजीरा, ऐसी कोठियों के बेइज्जत पैसे से मैं अपना पेट भरूंगा? कैसी जलालत है। इब्राहिम बैंड मास्टर अब कभी बैंड नहीं बजाएगा, कोई और काम करेगा। जिंदा ही तो रहना है। या खुदा, ये मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। मामू, आपने अब तक कितनी शादियां करवा दी होंगी? कोई गिनती थोड़ी ना है रे, हजारों कराई होगी। 15 साल का था जब बाजा बजाना शुरू किया। अरे इब्राहिम, इधर आओ। आया उस्ताद जी। अरे वो रात वाली पार्टी के रुपए कहाँ हैं? 800 रुपए दिए होंगे ना उन्होंने? नहीं लाया। क्या? क्यों? अरे बैंड तो बजाया था ना वहां पे? हाँ गया था, बजाया भी था। फिर? अरे फिर क्या हुआ? सेठ ने नहीं दिए क्या? नहीं नहीं, सेठ तो पैसे दे रहा था, हम ही नहीं लाए। क्यों? क्या हो गया? अरे बता तो सही, क्या बात हुई? क्यों पैसे नहीं लाया? अब क्या करते, जब हम बारात लेके वहां पहुंचे तो पता चला कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है। अब उस्ताद जी, ऐसे वक्त में पैसे मांगना। तू एक बात बता मेरे को, तूने वहां बैंड बजाया कि नहीं बजाया? बजाया कि नहीं बजाया बता। बजाया तो पैसे ले लेने चाहिए थे। अरे घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अब किसी की शादी ब्याह में कुछ भी हो, उससे हमें क्या लेना देना? अब तू जाएगा क्या उसके यहाँ गमी में बैठने के लिए? हैं? उसके जनाजे के अंदर तू ढोल बजाएगा? बेवकूफ, 800 रुपए का नुकसान करके आ गया। और तुम भी सुन लो, ड्रेस और साज एकदम टनाटन रखना। उस्ताद जी, कुछ पैसे मिल जाते तो। क्यों? रात को 800 रुपए की चपत लगा के आया, इस खुशी में मांग रहा है? देख, तेरे सर के ऊपर पहले ही मेरा बहुत कर्जा चढ़ गया है। 1 साल की एडवांस ले चुका है तू। पहले मेरे 4000 रुपए लौटा, उसके बाद तेरे को कुछ दूंगा मैं। हाँ, सब चुका दूंगा उस्ताद जी। बहन बहुत बीमार है, पिछले जुम्मे के दिन लड़का हुआ, लेकिन तभी से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक तो नुकसान करता है और ऊपर से कर्जा। और अरे मेरे पास क्या कोई कारों का खजाना गड़ा पड़ा है क्या जो तेरे को पैसे दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ? एक धेला नहीं दूंगा मैं तेरे को। ऊपर वाले ने तेरे को ये हुनर दिया है, अच्छा बाजा बजाता है तो इसलिए हमने तेरे को अपने यहाँ बैंड मास्टर रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि तू हमारा नुकसान करता फिरे। ये बाजा है ना, बाजा, सेक्सोफोन जो तेरे गले में लटक रहा है, ये ऐसी फोकट में नहीं आ जाता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं और तू पैसे को ठोकर मार देता है।
आना। तुम्हारी बहन वाकई बहुत बीमार है। हाँ, फिर उसके लड़के क्या क्या होगा रे? अभी तो 8 ही दिन का हुआ। कुछ नहीं होगा, खुदा दोनों पर रहम करेगा। एक बात बताओ, कोई नहीं देखता, इस बैन गाड़ी में झांकने कौन आएगा? उफ, वो तुम्हारा ये सेक्सोफोन हमेशा बीच में आकर अड़ता है। उस लड़की ने खुदकुशी क्यों कर ली? कौन सी लड़की? अभी तो तुम अब्बू को बता रहे थे, वही जहाँ कल तुम बैंड लेकर गए थे किसी बारात में। वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती थी। देखो इब्राहिम, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। वैसे तो अब्बू तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मगर कहते हैं कि तुम दुनियादारी में बिल्कुल फेल हो। उन्हें डर है कि कहीं मेरी शादी तुमसे हुई तो मुझे हमेशा पैसों के लिए तरसना पड़ेगा। शेफ, बैंड बजाना मेरे लिए किसी मजहब से कम नहीं है। एक नशा है ये, एक तरह की नमाज, खुदा की बंदगी। तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो अभी अब्बू को तुम पर एतबार नहीं, वरना वो तो खुद मेरा निकाह तुमसे करवा देते। मेरा निकाह अगर तुमसे हो गया तो तुम्हारे निकाह पर बैंड कौन बजाएगा? मैंने तो तुम्हारे निकाह के लिए खास धुन भी तैयार कर ली है, सुनाऊं तुम्हें? वो अपने निकाह के बाद सुना देना। अब्बू आ गए, जाओ अब्बू से अभी जाकर कहो कि तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो। तुम्हारा माथा फिर गया शेफ। उस्ताद का पहले से ही कर्जदार हूं, उधर बहन बीमार है, और ये भी कोई वक्त है ये बातें करने का? थोड़ा इंतजार करो। करूंगी, जिंदगी भर इंतजार करूंगी, मगर इतनी भी देर मत कर देना कि ओफो, अम्मी हर रोज एक से एक रिश्ता खोजती हैं। बाद में मत कहना मुझे। तुमने मेरे लिए धुन बनाई है? हाँ। सिर्फ मेरे लिए? हाँ। तो मैं ये धुन किसी को नहीं सुनने दूंगी, कभी नहीं। तुम भी यही चाहते हो ना कि ये धुन सिर्फ मैं ही सुनूं? तो जाओ, जाकर अब्बू से अभी इसी वक्त मेरा हाथ मांगो। ये रुमाल तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगा। जाओ जाओ ना। अरे इब्राहिम तो अभी तक गया नहीं। उस्ताद जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख, कोई घमड़पने की बात मत करना। हाँ, बोल। मैं कह रहा था इब्राहिम, तुम्हारी बहन की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी घर चलो। अब्बू, कुछ तो पैसे दे दिए होते। बेटा, यही मौका है जब इसे पैसे की अहमियत मालूम होगी। आज का दिन इसकी जिंदगी में सबक सीखने का दिन है। लेकिन अब्बू। बेटा, तू अपने पास से कुछ पैसे दे देना, मैं तुझे दे दूंगा। अब्बू, चल बेटा, नमाज का टाइम हो गया, हम भी नमाज पढ़ के आते हैं। अरे बरकत बेटा, एक बर्फी तो लो। बस बाबा बस। अरे भाई, तुम्हारी उम्र में तो हम 10-10 मावे की कचौरी खा जाते थे। लो एक बर्फी उठाओ। आधा भर दे उस्ताद जी। आदाब आदाब। अरे इब्राहिम बेटा, बहुत दिनों बाद आए, बैठो भाई। इब्राहिम मियाँ, अब की बार तो बहुत मुद्दत के बाद तुम्हारे दीदार हुए हैं। कोई 4-5 महीने हो गए होंगे, ना कोई खबर ना कोई इत्तला।
भाई तुम्हारी बहन और तुम्हारा भांजा तो खैरियत से हैं? भांजा तो ठीक है, बहन का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए आ ना सका। आप बिल्कुल चिंता ना करो उस्ताद जी, मैं धीरे धीरे सब पैसे उतार दूंगा। पैसे तो आ जाएंगे बेटा। शेफाली तुम्हारी बहन और भांजे की खैरियत पूछते पूछते तंग हो गई थी बेचारी। बेटा ये हैं शेफाली के दूल्हा बरकत मियाँ। तुम्हें तो शादी का कार्ड भेजा था, तुम तो आए नहीं। बरकत बेटा ये हैं इब्राहिम, हमारे यहाँ के टॉप के बैंड मास्टर हैं। हाँ, बड़ी तारीफ सुनी है इनकी शेफाली से। अभी चलूंगा उस्ताद। शेफाली को मुबारकबाद तो देते जाते। शेफाली तुम्हारी बहन और भांजे को बहुत याद करती है, बस आती होगी अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए गई है। भांजे को अकेला छोड़कर आया हूँ। बेटा मुंह तो मीठा करते जाओ। अरे लो लो। इसे कभी भी खोना नहीं। मुझे मेरी धुन नहीं सुनाओगे? कहाँ है तुम्हारा सैक्सोफोन? गिर भी पड़ा है। बहन की बीमारी के लिए डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। और वो तुम्हारा भांजा कैसा है? क्या नाम रखा उसका? बस उसकी ही परवरिश में सारा दिन निकल जाता है। उसका नाम नजीर है। तुम तो मुझे छोड़कर ही चले गए। मुझे लगा कोई और मिल गई होगी तुम्हें धुन सुनने वाली। नजीर घर में अकेला होगा, मुझे जाना चाहिए। एक मिनट रुको। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने मना किया तो ये मैं अपनी खातिर कर रही हूँ। मुझे वो धुन सुननी है। जाओ चुरा कर लाओ अपना वो सैक्सोफोन। जाओ, अपने भांजे को मेरा प्यार देना। शाम को बैंड चाहिए सेठ गोपाल चंद जी मेहता के बंगले पर, पावटा में, ठीक 7 बजे। ये उन्होंने पेशगी के कुछ रुपए दिए हैं। इब्राहिम बैंड मास्टर अब कभी बैंड नहीं बजाएगा, कोई और काम करेगा। तुमने मेरे लिए धुन बनाई है, मुझे वो धुन सुननी है।